श्रीराम और इंद्रपुत्र जयंत के बीच की घटना रामायण में वर्णित एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये घटना श्रीराम के वनवास के दौरान घटित हुई थी और इसके पीछे कई धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। श्रीराम ने जयंत की आंख क्यों फोड़ी, इसके बारे में विस्तृत विवरण जानने से पहले हमें इस घटना के संदर्भ और संबंधित पात्रों के बारे में समझना होगा। संदर्भ: रामायण के बालकांड में जब श्रीराम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 वर्षों के वनवास के लिए अयोध्या से निकलते हैं, तो मार्ग में अनेक अद्भुत और महान घटनाएं घटित होती हैं। इन घटनाओं में कुछ घटनाएं देवी देवताओं से जुड़ी हुई होती हैं, जो श्रीराम के जीवन को और भी रोमांचक और शिक्षाप्रद बनाती हैं। इंद्रपुत्र जयंत की घटना भी उन्हीं घटनाओं में से एक है। जयंत का परिचय: जयंत इंद्रदेव का पुत्र था। इंद्रदेव देवताओं के राजा माने जाते हैं और उनके पुत्र जयंत भी विशेष रूप से शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। जयंत का रूप एक पक्षी का था और वह अक्सर अपनी शक्ति और कौशल का प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध था। वह एक वीर और साहसी पात्र था, लेकिन एक घटना के कारण उसे श्रीराम से आशीर्वाद और शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी। घटना का प्रारंभ: इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीताजी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला, तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक्त सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी, जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया था। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आरित दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। घटना का गहरा अर्थ: इस घटना को सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके पीछे गहरे धार्मिक और नैतिक कारण हैं। इस घटना के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि एक सही कार्य के प्रति स्थिरता। श्रीराम का कार्य इस बात को दर्शाता है कि गलत कार्यों को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। जयंत का आक्रमण एक गलत कार्य था और श्रीराम ने उस पर तुरंत कार्रवाई की। 2. क्षमा की शक्ति: जब जयंत ने अपनी गलती स्वीकार की और श्रीराम से क्षमा मांगी, तो श्रीराम ने उसे क्षमा कर दिया। ये हमें ये सिखाता है कि यदि कोई अपनी गलती समझकर पश्चाताप करता है, तो क्षमा का मार्ग हमेशा खुला होता है। 3. देवता भी नहीं बख्शे जाते: इस घटना से ये भी सिद्ध होता है कि भले ही जयंत देवपुत्र था, लेकिन जब उसने गलत कार्य किया, तो श्रीराम ने उसे भी दंडित किया। इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी भगवान के मार्ग से भटककर गलत कार्य करेगा, तो उसे दंडित किया जाएगा। 4. सही और गलत की पहचान: श्रीराम ने इस घटना के माध्यम से ये भी दर्शाया कि एक शासक या मार्गदर्शक को हमेशा सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना चाहिए। जयंत का आक्रमण गलत था और श्रीराम ने उसी के अनुरूप उसका प्रतिकार किया। जयंत की शिक्षा और पश्चाताप: इस घटना के बाद जयंत ने श्रीराम से क्षमा याचना की। श्रीराम ने उसे यह शिक्षा दी कि देवताओं को भी अपना धर्म और कार्य सद्गुण से करना चाहिए, न कि अहंकार और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के विचार से। जयंत ने अपनी गलती को स्वीकार किया और श्रीराम से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वह वापस अपने पिता के पास लौट आया। निष्कर्ष: श्रीराम और इंद्रपुत्र जयंत की यह घटना हमें कई नैतिक शिक्षा देती है।
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म के मार्ग पर चलना हर किसी के लिए आवश्यक है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य। श्री राम का आक्रमण जयंत पर केवल उसके आक्रमण के कारण था, और यह घटना ये साबित करती है कि गलत कार्य करने पर किसी भी रूप में दंड मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो। रामायण की यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के कर्तव्यों और नैतिकता के बारे में भी गहरी सोचने की प्रेरणा देती है। ऐसे ही भगवान से जुड़े कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें।